नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस से मैं गुरी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। उसका नाम रहेगा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर। कि जो रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टिविटी है, इसके अंदर जब टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस क्या आते हैं, जब टेम्परेचर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया जाता है, तब हमारे पास है इसके अंदर वेरिएशंस क्या आता है। हमने एक लास्ट टाइम इक्वेशन पढ़ी थी। वो इक्वेशन क्या थी आपके पास, विच इज इक्वल टू, जो रेजिस्टिविटी थी वो किसके बराबर थी, m अपॉन, किसके बराबर थी, m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ के बराबर थी। आपकी रिलेशन क्या थी कि रो विच इज इक्वल टू m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ के बराबर एक आपके पास रिलेशन आई थी किसकी, रेजिस्टिविटी की। यहां पे देखो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन टाउ, जो रिलेशन टाइम है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि आप टेम्परेचर यहां पे इंक्रीज करोगे, क्या इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो रिलेशन टाइम है, दो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, उसका टाइम क्या हो रहा है, यहां पे इंक्रीज होने के बाद जो रिलेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो क्या कि जब टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया तो रिलैक्सेशन टाइम था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वो जल्दी कोलिजन करने लग गए, जल्दी कोलिजन करने लग गए, मतलब यहां पे रेजिस्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इतना हम पहले पढ़ चुके हैं इस रिलेशन से। अब देखो यदि फॉर मेटल की बात करता हूं मैं, किसके लिए, फॉर मेटल। मेटल के अंदर क्या होता है कि देखो जब क्या करते हैं, ऑल मोस्ट ऑफ मेटल्स की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ मेटल्स में, मोस्ट ऑफ मेटल्स के अंदर क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, यहां पे इंक्रीज हो जाती है। मोस्ट एक में क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। किसके थ्रू, एक रिलेशन दे रखी है उन्होंने, उसके थ्रू क्या हो जाएगी, आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या थी, रेजिस्टिविटी रो विच इज इक्वल टू रो नोट, क्या कहोगे, रो नोट 1 प्लस का अल्फा टी माइनस का टी नोट, क्या, टी माइनस का टी नोट। रो और रो नोट है ये किसके लिए, रेजिस्टिविटी दे रखी है किसकी, मटेरियल की। रो नोट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी और टी क्या है, टेम्परेचर दे रखा है, टी और टी नोट। टी नोट क्या इसका ओरिजिनल, ये हमने इंक्रीज किया, तो इसके ऊपर क्या दे रखी है, इसकी रिलेशन दे रखी है आपको। यहां पे अल्फा है ना, ये अल्फा किसको डिनोट करेंगे, इसको कह सकते हो आप कोफिशिएंट ऑफ, क्या कह सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आप क्या कहोगे, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, अल्फा को नोट करेंगे। हमें पता है कि रिलेशंस होती है रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू रो इनटू में एल बाय में ए के बराबर होती है। रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, रो इनटू में एल बाय में ए। एल क्या है, कंडक्टर की लेंथ है, और ए क्या है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर दे रखा है। तो इसी रिलेशंस को, जो हमारे पास ये वाली रिलेशन आई है, तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हो। आप किसकी फॉर्म में लिखोगे, रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखोगे। तो रेजिस्टेंस की फॉर्म में क्या बनेगी कि जो रेजिस्टेंस है आर, वो किसके बराबर होगी, आर नोट 1 प्लस का अल्फा इंटू में टी माइनस का टी नोट के बराबर रहेगी। हम ऐसा इस रिलेशन को लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहां से हमारे पास अल्फा की क्या वैल्यू आई, अल्फा किसके बराबर आ गया, देखो आर नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो पहले सबसे पहले क्या हमने क्या किया, आर इज इक्वल टू आर नोट प्लस का अल्फा आर नोट, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्या, आर नोट प्लस का अल्फा आर नोट इंटू में टी माइनस का टी नोट हमने लिख दिया। अब देखो क्या है आपके पास, आर माइनस का क्या बन गया, आर नोट बन गया, आर माइनस का इधर आएगा तो आर नोट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या बचा, अल्फा आर नोट टी माइनस का टी नोट बचा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा की चाहिए, तो यहां से अल्फा की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, आर माइनस का आर नोट अपॉन आर नोट इंटू में टी माइनस का टी नोट के बराबर है वैल्यू आ गई।
यहीं से हम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे ये अल्फा होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप क्या कहोगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, किसको, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या करेगा, डिनोट करेगा। तो हमारे पास देखो अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ, हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, दी ओरिजिनल लेंथ, तो जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगी कोई भी कंडक्टर की पर यूनिट होगी, किसके, जो भी रेजिस्टेंस होगी किसकी, मटेरियल की, आपकी कोई कंडक्टर की, वो पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ होगी, प्लस में यहाँ पे क्या करेगा, आप बता सकते हो या तो इसको सेल्सियस में बता सकते हो या फिर केल्विन में ऑफ टेम्परेचर के बराबर रहेगी। ये मेटल्स के लिए कहानी आ गई इसकी पूरी की पूरी। अब मेटल के अंदर क्या होता है, फॉर मेटल्स की बात करें रेजिस्टेंस के अंदर, मेटल्स के अंदर क्या होता है कि अल्फा इज पॉजिटिव होता है, हमेशा अल्फा किसके बराबर होता है, पॉजिटिव के बराबर होता है। अल्फा पॉजिटिव है तो हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, आपकी राइज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या, ऑन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन मेटल्स देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ऑल्सो क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेमीकंडक्टर और हम इंसुलेटर की बात कर लेते हैं, किसके लिए, फॉर, यहां पे हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर। इंसुलेटर के टर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या अल्फा है वो किस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव हो जाएगा। आप क्या कह सकते हो, अल्फा नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव है तो मतलब क्या है कि टेम्परेचर क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो, देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी डिक्रीज। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर या फिर आपका सेमीकंडक्टर है उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो रेजिस्टिविटी की कहानी है, तो रेजिस्टिविटी के अंदर भी क्या होगा, यदि हम टेम्परेचर को राइज करते जाएंगे इस कंडीशंस में, ये रेजिस्टिविटी को शो कर रहा है, तो ये आपकी क्या होती जाएगी, यहाँ पे भी डिक्रीज होती जाएगी। इसी के अंदर हमारे पास दो छोटी छोटी डेफिनेशन और आती है, एक कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और एक आपके पास होता है कंडक्टेंस जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। देखते हैं ये क्या रहती है। यदि कोई पूछता है आपसे कंडक्टेंस क्या होती है बच्चों, तो कंडक्टेंस बड़ी आसान है, इट इज, क्या लिखोगे, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ the conductor is called इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। आप क्या कह सकते हो, आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्या G होगा वो क्या होगा, 1/R के बराबर होगा। क्या, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, कंडक्टेंस कह सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट बात करते हैं, रेजिस्टेंस की क्या होती है, 1/ओम के बराबर होती है। आप क्या कह सकते हो, 1/ओम इसकी ऐसा यूनिट होती है। तो ओम का उल्टा क्या होता है कि हम क्या लिखेंगे, मो। क्या कहोगे आप, इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी, आप कह सकते हो यहाँ पे मो, या फिर इसको ओम इनवर्स भी कह सकते हो, या फिर सिंपल भाषा में क्या कह सकते हो, इसको मो कह सकते हो। अब देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, यदि ये रेजिस्टेंस की क्या है, इनवर्स है, तो कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी की क्या रहेगी, इनवर्स रहेगी। आप क्या कह सकते हो, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ये क्या रहेगी, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, सॉरी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कि जो सिग्मा होगा वो किसके बराबर होगा, 1/रो के बराबर होगा, क्योंकि रो से हम क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं। तो इसके ऐसा यूनिट देखो, रेजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी के हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो इसका दोबारा क्या लिख सकते हो आप, देखो या तो इसको क्या लिख सकते हो, मो पर यूनिट, पर मीटर कह सकते हो, मो पर मीटर। यदि सिंबल में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ये क्या रहेगा आपके पास, मो पर मीटर, ये क्या रहेगी, इसकी SI यूनिट रहेगी। इसके अंदर हम एक पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसका नाम क्या रहता है हमारे पास, है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, J से डिनोट किया जाता है। किसको, करंट डेंसिटी को, करंट
डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। किसके बराबर रहती है, I/A के बराबर रहती है। तो ये वाली आपके पास रिलेशन है। अब आपको क्या बताना है कि जो सिग्मा है, जे है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के बीच के अंदर क्या रिलेशन रहती है। क्या रिलेशन बिटवीन आपको फाइंड आउट करना है, किसके बीच में, जे सिग्मा एंड ई के बीच के अंदर हमें अब रिलेशन फाइंड आउट करना है। वो रिलेशन देखो क्या रहेगी। यहां पे देखो हमने इलेक्ट्रिक करंट और हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, वहां पे हमने एक रिलेशन निकाली थी। वो रिलेशन क्या थी आपके पास है, एन ई ए इंटू में किसके बराबर थी, वीडी के बराबर थी। रिलेशन क्या थी आपके पास, एन ई ए वीडी के बराबर थी। यहां से हम वीडी की वैल्यू रखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है, एन ई ए, क्या कह सकते हो आप, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर होगा आपके पास है, ई इलेक्ट्रॉन इंटू में बड़ा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय में एम, मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, टाउ से। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे रिलेशन आ गई। देखो ए को मैं इधर ले आता हूं, आई बाय में क्या बन गया आपके पास है, ए बन गया, आई बाय में ए। देखो एन ई स्क्वायर इंटू में टाउ अपॉन क्या लिख दिया मैंने, एम इंटू में ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसको मैंने अलग लिख दिया। मतलब ये जो हमारे पास पैरामीटर दे रखे हैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास ये वाली रिलेशन बनी। आई बाय में ए किसके बराबर होता है, करंट डेंसिटी जे के बराबर होता है। आप क्या कह सकते हो, जे से। इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो किसके बराबर होती है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर। क्या, एम एन ई स्क्वायर अपॉन इंटू में क्या रहती है, टाउ के बराबर रहती है। तो इस वाली पूरी रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन रो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि इसका क्या है, इनवर्स ही है, यहाँ पे पूरा इनवर्स दे रखा है। इंटू में क्या रहेगी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी। तो करंट डेंसिटी जे है वो किसके बराबर आएगी, 1 बाय में रो को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू में ई। जो करंट डेंसिटी है वो क्या रहेगी, प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी। ये क्या आ गई, इनके बीच में रिलेशन आ गई। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल से उनको सोल्व करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है।